हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज two squares are chosen from the squares of the ordinary chessboard. It is given that selected square do not belong to the same row or column. The probability that the choose squares are of same color is equal to option A is 25/49, option B is 32/49, option C is 25/64, option D is 1/2. First we see the key concept. Let A be any event associated with a random experiment, then probability of A हम कैसे find out करते हैं? Favorable outcome divided by total number of outcomes. एक चेस बोर्ड में हमारे पास कितने स्क्वायर्स होते हैं? 64. हमें दो स्क्वायर सिलेक्ट करने हैं और एक स्क्वायर आप सिलेक्ट करने के बाद जब दूसरा स्क्वायर सिलेक्ट करेंगे तो वो सेम रो और कॉलम में बिलोंग नहीं करना चाहिए और जो स्क्वायर है वो सेम कलर का होना चाहिए. हमें इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि टोटल स्क्वायर कितने हैं? 64. इसमें से 64 में 32 हमारे कैसे हैं? वाइट. और 32 कैसे हैं? ब्लैक. लेट द फर्स्ट चूजन स्क्वायर इज वाइट. हमने पहले एज्यूम किया कि जो हमने पहला स्क्वायर चूज किया है वो कैसा है? वाइट है. अब मान लीजिए मैंने ये स्क्वायर सिलेक्ट कर लिया. अब जो दूसरा स्क्वायर सिलेक्ट करना है वो इस रो में नहीं होना चाहिए और इस कॉलम में नहीं होना चाहिए, यानी ये रो और ये कॉलम कट जाएंगे. ठीक है. बाकी जो बच गए स्क्वायर्स हैं, अब जो इस रेड से अलग जो हमें दिख रहे हैं, अब हमें सेकंड इनमें से सिलेक्ट करना है और वो कैसा होना चाहिए? वाइट, क्योंकि पहला भी हमने कैसा सिलेक्ट किया है? वाइट. इन दिस केस total number of square that don't belong to the row और कॉलम. अब जो सेकंड हमें सिलेक्ट करना है वो इस रो और कॉलम से नहीं होना चाहिए. एसोसिएटेड विद सिलेक्टेड स्क्वायर इज 49. देखिए 49 कैसे आया? हमारे पास टोटल कितने स्क्वायर है? 64. 64 में से एक रो में, यहाँ पूरी रो में मैं काउंट करूँ तो कितने स्क्वायर हैं? पूरे कॉलम में 8 हैं और यहाँ पूरी रो में क्या है? 8 है. लेकिन ये तो वन टाइम वन रिपीट है ना, कॉमन है दोनों में. इधर वाली कॉलम में भी काउंट हो रहा है, रो में भी काउंट हो रहा है. यानी हमने 64 में से 15 स्क्वायर्स निकाल दिए तो कितने बच गए? 49. और इन 49 में जो 49 बचे हैं, आउट ऑफ दीज 25 आर वाइट. जो हमारे पास बच गए हैं उसमें 25 कैसे होंगे? वाइट होंगे. एंड 24 कैसे होंगे? 24 आर ब्लैक. देखिए हमने वाइट जो है 32 थे, हमने उसमें से कितने निकाल दिए? 7 निकाल दिए. 32 में से अगर आप 7 एक्सक्लूड कर देंगे, 7 कैसे देखिए आप गिन भी सकते हैं. एक ये, चार हो गए ये, और एक इधर 5th, ये 6 और ये 7. हमने 7 वाइट निकाल दिए. बाकी कितने बच गए? 32 में से 7 चले गए, 25. और ब्लैक आपके पास कितने बच गए? 4 यहाँ से आपने इधर से निकाल दिए, 4 आपने पूरे इधर से निकाल दिए, 8 निकाल दिए. तो ये कितने बच गए? 24. अब जो सेकंड स्क्वायर हमें सिलेक्ट करना है, देखिए अब हमारे पास 25 वाइट हैं और 24 ब्लैक हैं. इन और टोटल कितने हैं? 49. इनमें से एक सिलेक्ट करना है और वाइट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 25/49. दस कोरोस्पोंडिंग प्रोबेबिलिटी का मतलब यहाँ क्या है कि दोनों स्क्वायर्स वाइट हो. पहला तो हमने 32 में से एक लिया,
वाइट लेने के लिए टोटल कितने थे 64, 64 में से एक सिलेक्ट किया, मल्टीप्लाइड बाय, देखिए 25 में से एक लेना है वाइट, और नीचे टोटल कितने हैं 49, 49 में से 1, तो ये हो जाएगा 32 बाय 64 मल्टीप्लाइड बाय 25 बाय 49, दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटू 25 बाय 49। यानी जो ये कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजन स्क्वायर आर वाइट। सिमिलरली हम ब्लैक के लिए करेंगे। अगर पहला हमने ब्लैक सिलेक्ट कर लिया है तो बिल्कुल सेम प्रोसेस रिपीट होगा। सिमिलरली इफ फर्स्ट स्क्वायर is black, then corresponding probability, यहाँ corresponding probability का मतलब मेरा है कि दोनों स्क्वायर कैसे हों, ब्लैक हों, इज इक्वल टू वही 32 ब्लैक है, उनमें से एक सिलेक्ट किया, और टोटल 64 थे जिनमें से हमने एक सिलेक्ट किया। इसके बाद हमारे पास 25 ब्लैक बच जाएंगे इस बार, और टोटल कितने थे 49, तो ये सिमिलरली सेम आ जाएगा 1/25 इंटू 25/49। ये दोनों केसेस बने हैं कि दोनों वाइट हों और दोनों ब्लैक हों। दस रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, यानी 1/2 इंटू 25/49 प्लस 1/2 इंटू 25/49। दोनों केसेस में जो हमें प्रोबेबिलिटी मिली है, दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटू 25/49 प्लस 25/49, तो ये हमें मिल जाएगी, दिस इज इक्वल टू 25/49। दिस इम्प्लाइज ऑप्शन कौन सा सही होगा, कौन से ऑप्शन में ये प्रेजेंट है, ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट एंड ऑल अदर ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।